ये मैंने बड़ो दुश्मन से सीखा। अब उनके जाल से उन्हीं को फंसाता हूँ, बंदूक और राशन की थैली सामने रखकर। वैसे तो चाइनीज हथियार बहुत है इनके पास। पता है इस तरह कितनों को लटका के मारा? कितनों को सर? 13। यहाँ से बोडोज ही नहीं, पंछी भी हैं। ये बेस कैंप है। यहाँ तुम्हें 2 काम करने हैं, एक जिंदा रहो और दूसरा खाना बनाओ। और आज के लिए चिकन तंदूरी, आलू गोभी, दाल फ्राई और रुमाली रोटी से काम चला लेंगे। हम सीरियस से बोल रहे हैं और ये हंस रहे हैं। सर खाना जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त मैं बताता हूँ। पसंद नहीं आया तो 11 जनों का खाना पूरा तुम्हें खाना पड़ेगा। तरन और सोलंकी यहीं रुकेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलो। इंफॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन नजदीक है। कोई भी पीछू के पास जाने की कोशिश नहीं करेगा। हमें उनकी हर पोजीशन को पहले समझना होगा, फिर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन सर उसे बढ़ता हुआ देखे और किस नहीं। दीक्षित हवादार कॉल है, इसमें जरूर कोई दुश्मनों की चाल है। हम यहाँ से नहीं हिल सकते। मॉर्फिन की जरूरत है तरुण, बेचारे का दर्द तो कम हो जाएगा। तरुण मुझे छोड़ना था। दीक्षित नहीं। तरुण पीछू बेटा, पीछू मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, बेटा बेटा मैं आ रहा हूँ, बस पीछू पीछू बेटे, ये इंजेक्शन लगा ले, दर्द कम हो जाएगा। ले कह रहा था पीछू मेरे बेटे जैसा है। मैंने बहुत रोका। नहीं, बदला लेना चाहते हो? अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और जब तक मैं ना कहूं पत्थर बन जाओ। कम ऑन। उस दिन हमने 2 घंटे इंतजार किया, मेरी जिंदगी के सबसे भयानक 2 घंटे। हमारी आंखों के सामने पीछू धीरे धीरे मौत की पांव में फिसलता गया। हवलदार के ऑर्डर के मुताबिक हम पत्थर बन गए, लेकिन किसी दिल को पत्थर कैसे बनाए? इतना पत्थर दिल ना मैं था ना मेरा हवलदार। सही वक्त पे सही चाल, यही जंग का असूल है। बूढ़ो हमारे इंतजार में छुपा था और हम उसके इंतजार में। बीजू की चीखें सिसकियों में बदल गई। वो इस दर्द की दुनिया को छोड़कर चला गया।